Assalamualaikum dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2.2 question number 4. Question number 4 है स्टूडेंट, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन तमाम पार्ट्स को पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक जितने पार्ट्स भी हैं इनको राउंड ऑफ करना है। कहाँ तक? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। हर एक डिजिट को पहले राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट तक, फिर इसी को 2 सिग्निफिकेंट तक, इसी को 3 सिग्निफिकेंट तक। ठीक है, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक बच्चे तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट्स हैं, तो इनको हमने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंड ऑफ करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है 0.003284। इसको पहले हमने करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे, फिर इसी को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे, फिर इसी डिजिट को बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब इस डिजिट को 0.003284 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने करना है। तो बच्चों जो इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बन रहा है ना, ये पॉइंट के बाद वो ये बन रहा है 3 बन रहा है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है यहाँ तक। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 0 हो तो वो 0 काउंट नहीं होते बच्चों। पॉइंट के लेफ्ट साइड राइट साइड पे पॉइंट के राइट साइड पे 0 हो तो वो काउंट नहीं होते। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये 3 है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिखना है ये वाला फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने आंसर लिखना है। अब इससे अगले वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें ऐड हो जाता है। नेक्स्ट वाला डिजिट 2 है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है, तो इसका आंसर आएगा 0.003 बच्चों, यहाँ तक। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के राइट साइड वाले 0 काउंट नहीं होते, लेफ्ट वाले भी काउंट है नहीं होते, तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, अगर इससे अगले वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होता है फिर ऐड हो जाता है। अब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक। अब आपने आंसर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, इस 2 तक लिखना है। अब इससे अगले वाला डिजिट जो है वो क्या है? 8 है ना, इसलिए इसमें एक डिजिट ऐड हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0.003। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 तक लिखना है, 2 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन इससे अगला डिजिट 8 है, इसमें बढ़ जाएगा, ये 3 बन जाएगा। ये बच्चों 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, पॉइंट के क्योंकि राइट और लेफ्ट पे दोनों 0 काउंट नहीं होते, ये वाले काउंट होंगे। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। अब इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहा है? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ 8 तक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है। अब यहाँ तक लिखना है। इससे अगले वाला डिजिट क्योंकि 4 है ना, इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं करना। ये हमारे पास होगा 0.00। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं 3, 2 और 8। ठीक है, ये देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 3.0829, 3.0829। अब बच्चों इसको हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 SF कर लेते हैं। ठीक है, फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, SF मैंने लगा दिया सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये पॉइंट के बच्चों लेफ्ट साइड पे डिजिट है ना, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे डिजिट है, तो इसलिए हम यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये बन रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट बन रहा है, ये सिर्फ 3 आंसर आएगा। ठीक है, अब इससे अगले वाला डिजिट जो है वो 0 है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना, ये यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक बन रहा है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कहाँ तक बन रहा है? यहाँ तक बन रहा है, 2 सेकंड सिग्निफिकेंट। अगर 0 दरमियान में आ जाए ना फिर तो काउंट करना है। यहाँ पे देखो 0 बिल्कुल लेफ्ट साइड पे थे, इसलिए हमने इनको काउंट नहीं किए। अब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है बच्चों। इससे अगले वाला डिजिट 8 है ना, इसलिए हम इसमें एक बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 3.1 हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो 1, 2, 3 तक यहाँ तक लिखना है। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो 2 है, तो इसलिए इसमें एक डिजिट ऐड नहीं होगा। ये आंसर आएगा 3.08। देखो 3.08। देखो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। थर्ड पार्ट है 302.104, 302.104। इसमें बच्चों हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है।
थर्ड पार्ट है बच्चों 302.104, इसको भी लिखना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। अब इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहा है, जो पॉइंट के बगैर होता है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों यहाँ तक बन रहा है, 3 तक बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक बन रहा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 बन रहा है। हमने 3 ऐसे लिखना है, लेकिन पॉइंट के जो लेफ्ट साइड पे होते हैं ना डिजिट, उतनी हमने जीरो लगानी है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है और इसके बाद हमने ये दो जीरो लगा देने हैं, ठीक है, क्योंकि 302 बन रहा है ना, 302 बन रहा है, तो खाली 3 है यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो डिजिट है, पॉइंट के बाद जो लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतनी हमने जीरो लगानी है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये बन रहा है। अब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 3, यहाँ तक बन रहा है 0। इससे अगले वाला डिजिट जो है वो हमारे पास 0 बन जाएगा, वो हमारे पास 0 बन जाएगा। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है। अब थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है बच्चों, यहाँ तक बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 यहाँ तक लिखेंगे। और इससे अगले वाला डिजिट जो है वो 5 से कम है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, ये 302 आ गया, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बन गया बच्चों 3, और लेकिन ये जो डिजिट है पॉइंट इसके दरमियान जितने डिजिट उतनी 0 लगा देंगे। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है तो 30, और ये एक डिजिट था तो इसलिए हमने 0 लगा दी। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है बच्चों 302, तो ये हमने यहाँ पे ही लिखना है 302 तक। फोर्थ पार्ट है 1382.955, 1382.955, इसको बच्चों लिखेंगे फर्स्ट 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब 1 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है बच्चों, ये देखो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक 1। इससे अगले वाला डिजिट जो है 5 से लेस है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना, यहाँ तक ही लिखेंगे बच्चों 1। इसके बाद कितने डिजिट है पॉइंट और इसके दरमियान 1 2 3 डिजिट है, तो 30 हमने लगाने हैं बच्चों, 30 हमने लगा लेने। अब नेक्स्ट जो है सेकंड 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो 8 है, इसलिए हमने इसमें एक ऐड कर देना है 1। 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 8 है, तो इसलिए हमने इसमें ऐड कर देना है 4। उसके बाद कितने डिजिट बच के 2 0 और लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट उसके बीच में जो 2 डिजिट और बच रहे हैं। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, 138। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से लेस है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 138, लेकिन ये पॉइंट से लेफ्ट साइड पे इसलिए हम इसकी जगह 0 लगा देंगे, 138 और 0 आ गए बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 9.302, 9.302। अब इस पर भी करना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बच्चों फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है, ये यहाँ तक बन रहा है 9 तक, 9 लगा देगा। अब पॉइंट इसके दरमियान कोई और डिजिट नहीं है ना, इसलिए हमने कोई और 0 नहीं लगानी। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कहाँ तक बन रहा है, 3 तक बन रहा है, तो लिखेंगे 9 पॉइंट। अब 3 से नेक्स्ट वाला डिजिट 0 है ना, इसलिए इसमें ऐड नहीं होना। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 यहाँ 0 तक बन रहे हैं, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से लेस है, इसलिए ऐड नहीं होना। ये हमारे पास आएगा 9.30, 9.30 बच्चों। ये था हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट है 3.9991, 3.9991 बच्चों। इसको पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। मुझे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आ रहा है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है ना, इसलिए हम इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 3 है तो ये क्या बन जाएगा 4। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है हमने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बना, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ये 39 है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 40 बन जाएगा, 4.0 बन जाएगा। अब देखो 3.9 है ना, इसमें एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 9 1 10 3 1 4.0, ठीक है, इसलिए 4.0 आ गया। इस पर स्टार लगा ले, अक्सर आ जाता है बच्चों। अब हमने लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 यहाँ पे, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 9 है, इसमें एक ऐड हो जाएगा, 399 है तो ये 400 आएगा,
0.00 आ गया, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आ गए, ठीक है। यहाँ तक आ गए, इससे नेक्स्ट डिजिट 9 था ना, इसे ऐड हो गया, ये 0 0 ये 4 बन जाएगा, 4.00 आ गया, 4.00। सेवन था बच्चों 40.001, 40.001। पहले 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है बच्चों, यहाँ तक है 4 ही रहेगा, और पॉइंट उसके बीच में एक डिजिट है तो वो एक 0 ही लगा देंगे, 40। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो ये यहाँ तक बन रहा है 40 तक, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 0 है, इससे ऐड नहीं होगा, ये भी 40 रहेगा बच्चों। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है तो ये हो जाएगा 40.0, 40.0 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया। एट पार्ट है 0.0001256, 0.0001256। अब देखो ये पॉइंट्स वाले है ना, अब यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर्स और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है। इसका बच्चों फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है 1, तो ये इसका लिखेंगे इसी तरह 0.000 और 1 लिखेंगे। ये 0 पॉइंट के बाद ये 0 लगानी होती है, ठीक हो गया। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है। अब सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है 2 तक। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसलिए ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. ये वाले सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते, ठीक है। यहाँ से 2 यहाँ तक बन रहा है 1, और यहाँ तक लिखना है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसलिए ये बढ़ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट के बाद ये 0 लगानी होती है, ठीक है बच्चों। 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं, ये हमारे पास आएगा 0.000। 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2, थर्ड वाला ये है ना, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 6 है, इससे एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 होएगा, 1 2 6 हो गया। नेक्स्ट है 9th पार्ट 3.4072, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना बच्चों। अब इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनेगा, अब यहाँ पे बन रहा है 3 तक बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ तक बन रहा है। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनेंगे, यहाँ तक बनेंगे, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 0 है ना, इससे ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 3.4 हो जाएगा। और थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, इससे अगले वाला डिजिट 7 है, इससे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.41 हो गया। नेक्स्ट है 10th पार्ट 64.321, इसको भी हमने लिखना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। अब इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है, ये 6 तक बन रहा है, 6 तक बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट, उसके बीच में एक डिजिट है ना, इसलिए हम 0 लगा देंगे, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, यहाँ तक बन रहा है, और इससे अगले वाला डिजिट 3 है, तो इसलिए ऐड नहीं होगा, ये हमारे पास होगा 64। थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक बन रहा है, तो ये हमारे पास होगा 64.3 हो गया, 64.3 था। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इन इंडिकेटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर कही गई हैं वहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक। अब देखो फर्स्ट पार्ट में कहा गया 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक, सेकंड में 4 तक कहा गया, थर्ड में 2 तक का, जितनी कहा गया हमने उतनी सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट है 1273.866, हमने 6 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको सॉल्व करना है, इसको मतलब राउंड ऑफ करना है। 6 कहाँ तक बन रही हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब इससे नेक्स्ट जो डिजिट है बच्चों वो 6 है, 5 जब 5 से ग्रेटर हो तो पिछले वाले में ऐड हो जाता है, पिछले वाले में ऐड हो जाता है, तो हमारा आंसर आएगा 1273.87, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आएगा 1273.8, यहाँ तक 7 बन रहे हैं, इससे अगले वाला डिजिट 5 से ग्रेटर था, इसलिए हमने इसमें एक ऐड कर दिया बच्चों। अब नेक्स्ट है 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है हमने। अब इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, ठीक है। 4 यहाँ तक बन रहा है,
अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो 0 है, 5 से लेस है, इसलिए ऐड नहीं होगा। ये इसका आंसर आएगा 203.1, 203.1 हो गया। अब नेक्स्ट है बच्चों, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है? ये बन रहा है यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट वाला जो डिजिट बच्चों 7 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, ये हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों। इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पे बन रहा है? इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक बन रहा है। तो ये आंसर आएगा 0.00। इससे अगले वाला डिजिट जो बच्चों 6 है ना, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा 0.004। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहा है? 1 2 3 यहाँ तक बन रहा है, 6 तक बन रहा है बच्चों। अब इससे अगले वाला डिजिट जो है वो 6 है ना, इस चीज़ में एक ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.00012 2 और 7 हो जाएगा, 1 2 और 7 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, a rectangular window of the room has a side with length 40 मीटर and 50 मीटर। एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी विंडो का जो साइज है 40 मीटर बाय 50 मीटर है। करेक्टेड टू द नियरेस्ट मीटर, इसको करेक्ट किया गया, नियरेस्ट मीटर में करेक्ट किया गया, मतलब एक्यूरेट नहीं था, इसको करेक्ट किया गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज। मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है पेरीमीटर में, एरिया में, और फिर मैक्सिमम और मिनिमम एरर वाइल कैलकुलेटिंग पेरीमीटर्स एंड एरिया। ये 3 चीज़ें हमने बच्चों इसमें फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ना 3 केस बनेंगे। इसमें 3 केस हमने बनाने हैं, ठीक है। एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक समझ लो केस 1 कर लो, केस 2, मतलब 3 कंडीशन बनेगी। केस 3, एक तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन है लेंथ और विड्थ, ठीक है, ये जो गिवन है वो वाली हो जाएंगी। यहाँ पे मिनिमम हो जाएंगी और इसमें हम मैक्सिमम लेंगे। 3 कंडीशन बनेगी बच्चों। यहाँ पे हमें लेंथ और विड्थ गिवन है। फर्स्ट करो, हमें लेंथ गिवन है 40 मीटर हम ले लेते हैं, और जो गिवन है विड्थ हमें गिवन है वो 50 मीटर है। जो मर्जी ले लो, एक लेंथ ले लो, एक विड्थ। ये हमें गिवन थी बच्चों, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ना, ये देखो, लेंथ 40 मीटर और विड्थ 50 मीटर। एक लेंथ ले ले और एक विड्थ ले ले, एक लेंथ होगी और एक विड्थ होगी, 40 मीटर और 50 मीटर। केस 1 में हम करते हैं मिनिमम। अगर मिनिमम एरर क्या हो सकता है, इसमें 0.5 माइनस कर देंगे, हमारे पास लेंथ हो जाएगी 39.5, 0.5 माइनस कर देंगे, 39.5 हो जाएगी, और विड्थ हमारे पास हो जाएगी बच्चों 49.5 मीटर होगी मिनिमम एरर के लिए। और मैक्सिमम क्या हो सकती है, लेंथ इसमें 0.5 ऐड करो तो 40.5 मीटर, और विड्थ हो सकती है 50.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ये 3 केस बनते हैं। अब तीनों का बारी बारी पहले हमने फर्स्ट पार्ट हमने जो निकालना है पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। बीच में हल्की सी लाइन लगाता हूँ ताकि मिक्स ना हो, आपको समझ आ जाए। इधर भी लाइन लगाते हैं और इधर भी लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है पेरीमीटर ऑफ द विंडो। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द विंडो। अब जो 3 पेरीमीटर निकालने हैं हमने, एक मिनिमम निकालना है, एक मैक्सिमम निकालना है और एक ओरिजिनल निकालना है। अभी बच्चों हमने निकालना है, इसमें मिनिमम पेरीमीटर निकालेंगे, फिर ओरिजिनल पेरीमीटर निकालेंगे और फिर मैक्सिमम पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे पेरीमीटर मिनिमम। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो पेरीमीटर मिनिमम लिख देते हैं, ठीक है। पेरीमीटर मिनिमम इज इक्वल टू 2 लेंथ की वैल्यू है बच्चों 39.5 और विड्थ की वैल्यू है 49.5। ये हो जाएगा 2 इंटू 39.5 और 49.5, इनको ऐड कर लेते हैं। 39.5 और 49.5, 5 और 5 0, 1 कैरी, 9 9 10 8 9 और 9 18 और 1 19, 1 कैरी, 47 1 18, 89 आ गया, 89। अब 89 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 9 are 18, 8 2 are 16 और 1 17, 178 मीटर आ गया बच्चों। ये पेरीमीटर आ गया मिनिमम। कौन सा आ गया?
ये हमारे पास बच्चों पेरीमीटर आ गया मिनिमम। अब हमने निकालना है एक ओरिजिनल पेरीमीटर निकालना और एक हम मैक्सिमम निकाल, तीनों कंडीशन का हम पेरीमीटर निकालेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे इधर लाइन लगा देते हैं। अब हम जो ओरिजिनल लेंथ रखी है ना, हम उसका पेरीमीटर निकालेंगे। अब हम इसका निकालेंगे, हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ कितनी है बच्चों 40 और विड्थ कितनी है 50। P इज इक्वल टू 2 इंटू 90, तो ये पेरीमीटर आ गया 180 मीटर। पेरीमीटर आ गया 180 मीटर आ गया। ये मिनिमम आ गया, ये ओरिजिनल आ गया। अब मैक्सिमम हम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये मिनिमम पेरीमीटर आ गया, ये हमारा ओरिजिनल पेरीमीटर आ गया और हमने मैक्सिमम पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला वो 2 लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ की हमारी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 40.5 और विड्थ है 50.5। ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 40 और 50 90 और ये 91। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 9 18 182 मीटर आ गया बच्चों। ये मिनिमम पेरीमीटर, ये मैक्सिमम पेरीमीटर और ये ओरिजिनल पेरीमीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, हमने इसका निकालने हैं एरर, ठीक है। मतलब उसका या तो अगर ये लेंथ गिवन है तो 180 आ जाएगा मिनिमम, या उसका 178 आ जाएगा और या फिर मैक्सिमम 182 पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन है एरिया ऑफ विंडो। एरिया ऑफ विंडो हमने फाइंड करना है, ठीक है। एरिया विंडो, यहाँ पे भी 3 ही केस हैं बच्चों। इसके लिए भी 3 ही केस होंगे, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक ओरिजिनल। केस 1, केस 2 और केस 3 हो गया बच्चों। केस 1, केस 2 और केस 3। यहाँ में हमें लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है जो ओरिजिनल है। लेंथ है बच्चों 40 मीटर वही, और विड्थ है 50 मीटर। लेंथ मिनिमम कितनी हो सकती है 39.5, विड्थ मिनिमम हो सकती है 49.5। यहाँ पे लेंथ मैक्सिमम जो हो सकती है 40.5 और विड्थ मैक्सिमम जो हो सकती है वो 50.5 हो सकती है। 3 कंडीशन है। यहाँ पे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया मिनिमम, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ हो जाएगा बच्चों। लेंथ कितनी है 39.5 और विड्थ है 49.5। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आएगा 1955.25 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आ गया एरिया मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। मिनिमम एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में लाइन लगा लेते हैं और फिर हमने ओरिजिनल लेंथ के साथ हमने एरिया फाइंड कर लेना है, ठीक है। 3 केस बनेंगे ना, एक तो मिनिमम। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये ओरिजिनल जो लेंथ हमें गिवन है 40 और ये है 50, 2000 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब थर्ड जो केस बना है उसमें हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है, मैक्सिमम का। मैक्सिमम क्या है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ है 40.5 और विड्थ है बच्चों 50.5। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2045.25 मीटर स्क्वायर आ गए बच्चों। ये 3 केसेस में आ गए। जो ओरिजिनल लेंथ थी, अगर लेंथ मिनिमम होगी 39.5 49.5 होगी तो ये एरिया आएगा, और अगर मैक्सिमम लेंथ 40.5 या 50.5 होगी तो ये एरिया आ गई। ये 3 एरियाज आ गए। अब हमने बच्चों थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है इसमें, मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर। द मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर while calculating perimeter and area, while calculating perimeter and area। अब पहले हम पेरीमीटर की बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं मिनिमम एरर इन पेरीमीटर। बच्चों मिनिमम एरर पेरीमीटर में कितना होगा, देखो बच्चों, अब ये जो ओरिजिनल लेंथ है ना ये वाली, इसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मिनिमम आ जाएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैक्सिमम एरर आ जाएगा। मिनिमम एरर कितना होगा 180 माइनस 178, 180 मीटर
-178 मीटर, तो आ गया 2 मीटर आ गया, मिनिमम एरर 2 मीटर आ सकता है। अब मैक्सिमम एरर इन पेरीमीटर, ये भी 182 -180, ठीक है। यहां पे भी इन दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, 182 और ये, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे भी बच्चों एरर आ सकता है बच्चों, ये 2 मीटर आ सकता है। मतलब 2 मीटर या तो इससे कम होगी वैल्यू या इससे ऊपर होगी। ये पेरीमीटर में आगे मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, एरर। अब हमने इसी तरह निकालना है मिनिमम एरर इन एरिया, ठीक है। एरिया में जब मिनिमम एरर निकालना है, हमने इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2000 मीटर स्क्वायर माइनस 1955.25 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 44.75 मीटर स्क्वायर, ये मिनिमम आ गया। अब मैक्सिमम करेंगे एरर इन एरिया, तो मैक्सिमम करेंगे तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2045.25 माइनस 2000, तो ये भी हमारे पास आएगा 44.75 मीटर स्क्वायर आ गया बच्चों, ठीक है। मिनिमम भी यही एरर है, पेरीमीटर में एरर इतना ही आया, और मैक्सिमम भी यही आया बच्चों। ये थी एक्सरसाइज 2.2, और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में से अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है, वो भी आपने कर लेनी है, और लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।